हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही चुनारगढ़ का किला। और चुनारगढ़ के किला के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो यह मिर्ज़ापुर जनपद का एक ऐतिहासिक नगर है जो गंगा तट पर स्थित है। चुनार का नाम दो चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। एक है चुनारगढ़ का किला जिसका लिंक महाराजा विक्रमादित्य के साथ है, और चंद्रकांता की कहानी जो सीरियल के रूप में डीडी नेशनल पर बहुत ही फेमस हुई थी। और दूसरा है चीनी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर चीनी मिट्टी के विभिन्न प्रकार के पात्र, मूर्तियाँ और अन्य सजावटी चीज़ें बहुत ही फेमस हैं और मार्केट से काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। मुझे चुनारगढ़ के बारे में जो थोड़ा बहुत भी मालूम है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो मिर्ज़ापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में हैं, जिनमें महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं। इस किले में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भ्रतहरि मंदिर है, जिसमें उनकी समाधि है। किले में मुगलों के मकबरे भी हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही से यह किला अब खंडर होकर नष्ट होने के कगार पर है। इस किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं चुनारगढ़ किले के अंदर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के कुछ दृश्य। इस किले पर ही लिखा गया था चंद्रकांता की कहानी। ये वही चुनारगढ़ का किला है जिस पर देवकीनंदन खत्री ने मशहूर उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। ये किला हमेशा से ही अपने रहस्यमय और तिलिस्मय के लिए मशहूर रहा। और यहाँ से गंगा जी का नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत देखते ही बनता है। इस किले में 3 हिंदी राजाओं ने, 12 मुस्लिम राजाओं ने और 2 अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। इस किले को बनवाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस किले का आकार अगर गौर से देखें तो पैरों के आकार का है। काल्पनिक पौराणिक कथाओं में लिखा है कि इस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका नाम चंद्राड़ीगढ़ भी पड़ा। गंगा के किनारे बसे इस किले को हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना गया। इस किले को बिहार और बंगाल का गेट भी माना जाता है। तो यहाँ का ये अद्भुत नज़ारा और इतनी अच्छी नक्काशी है यहाँ पे दीवारों पे, तो देख सकते हैं आप, एकदम बहुत ही दिल छूने वाला है। अगर आप घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन हैं, आपको पौराणिक चीज़ें पसंद हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। उत्तर भारत में शासन करने वाले हर राजा के लिए चुनार का किला जीतना शान का प्रतीक था, जिसकी वजह इस किले की संरचना है। देख सकते हैं आप, यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत ही अच्छे से नक्काशी की गई है। यह मिर्ज़ापुर से 35 किलोमीटर दूरी पर है। कहा जाता है काम और लोभ से मुक्त होकर राजा भर्तहरि यहाँ साधना करने आए हुए थे। राजा भर्तहरि जब अपने भाई राजा विक्रमादित्य के मनाने पर भी घर नहीं लौटे तो उनकी रक्षा के लिए यह किला बनवाया गया। अगर इस किले के इतिहास पर नज़र डालें तो यह राजा विक्रमादित्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान, शहाबुद्दीन गौरी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं जैसे अनेक राजाओं का कब्जा रहा। इसके बाद मुगलों से यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जब अंग्रेजों का शासन आया तब ये जेल बनी। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए इसे जेल में तब्दील कर दिया। जिस छत पे हम खड़े हैं उसके पहले ये बैरक हुआ करते थे। बुखार के भी बिल्कुल काला पानी वाला है, उसको अंदर जा ऊपर से खाना देने के लिए। हम लोग ऊपर हैं, छत के ऊपर हैं, अभी नीचे तो जमीन और नीचे है, 2-3 तला नीचे। चमगादड़ चले गए तो बीट कर देते थे, तो सफाई होते जाने लगे। अच्छा। और खाना देने के लिए, ऑक्सीजन के लिए वो अच्छा। काल कुर्सी के ऊपर रोशनदान दिखाई दे रहे हैं। ये रोशनदान से ही रोशनी जाती थी और हवा, पानी, खाना पीना सब दिया जाता था। अच्छा, खाना ऐसे और पानी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है
और इसी लॉक को ओपन किया जाता था। फिर इसके बाद इसी से ही खाना पानी पहुंचा दिया जाता था। इसके बाद फिर ये लॉक कर दिए जाते थे। तो बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती थी। ये सामने राजा भर्तृहरि का आश्रम है। गंगा नदी के किनारे चुनार किले के एक छोर पर फांसी हुआ करती थी, जहाँ पे सभी लोगों को फांसी दिया करते थे। और ये तिलिस्मय कुआं है, ये वो रहस्यमय कुआं है जहाँ पर महारानी अपनी दासियों के साथ स्नान करने आती थी, जो बहुत ही रहस्यमय कुआं है। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से गंगा जी का ऐसा प्राकृतिक नज़ारा देखने को बहुत ही कम मिलता है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ज़रूर आइए, ये नज़ारा देखिए। और यहीं पर ही न्याय हुआ करते थे और यहीं से ये महारानियाँ यहाँ से देखा करती थी। ये महारानियों का महल है। यहीं से जब सभाएं होती थी और न्याय होते थे तो महारानियाँ अपने रूमों से निकलकर इसी बालकनी में ही खड़े होकर देखती थी भव्य नज़ारा सभाओं का। चुनार किले की अनगिनत कहानियाँ हैं। किले का हर कोना एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ का नज़ारे बहुत ही भव्य हैं। यहाँ के जो किले का निर्माण है बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती से किया गया है। ये यहाँ पे छावनी बन गई है अब, तो यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगता है। अगर यहाँ पे टिकट लगने लगे तो कम से कम उस पैसे से यहाँ की देखरेख हो सकती है। ये यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। चुनार के किले का जो रहस्यमयी कथा है या पौराणिक कथाएं हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो जिसको अगर पढ़ना होता है तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है। उसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं। चुनार का किला बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर घूमकर। और ये गंगा जी का दृश्य तो देखते ही बनता है। और यहाँ की दूसरी फेमस चीज़ है चीनी मिट्टी के बर्तन, जो बहुत ही यूनिक हैं और मार्केट से बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो अगर आप चुनार का किला घूमने आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ चीनी मिट्टी के कलेक्शन को लेकर जाइए। और मैं चीनी मिट्टी के कलेक्शन पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो मैंने बताया है। तो अगर उसको देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि क्या लो और क्या ना लो, उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझ में आता है। इसके बाद जब घर आ जाओ तो अरे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और वैरायटी आपको हर चीज़ की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 या 4 पीस किसी चीज़ के हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो अगर गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चुनार का किला अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों का चुनार का किला। क्योंकि चुनार का किला एक ऐसा किला है जिसके बारे में हम जितना भी बोलेंगे या बताएंगे उतना कम है। बहुत ही रहस्यमयी किला है क्योंकि इस किले में बहुत से राजाओं ने शासन किया है। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।